गया होगा ना। मैम आपके दर्शन अच्छे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। मैम आप कहीं घूमने गए थे क्या? कौन से दर्शन मैम? मैं वैष्णो देवी गई थी बच्चे। मैम बढ़िया मैम, जय वैष्णो देवी माता। इसीलिए फ्राइडे को इनकी मैम आपकी आवाज नहीं आई। मैम गायब हो गई। मैम फिर से वैष्णो देवी चली गई। हम भी चलते, चलो। ऐसा मत बोलो। अच्छा सॉरी, बीच में मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। मैम आप वैष्णो देवी मैं चले लगा गए, के बच्चों को बुलाया भी नहीं आपने। नहीं मैम हमें लगे आप वापस वैष्णो देवी हाँ चले मैम, गए। 2 बार चले गए आप। ऐसे नहीं बच्चे, एक बार जाके आके थकावट तो उतार ले, फिर दोबारा जाएंगे। मैम बच्चों को भी ले जाना चाहिए था आपको। बिल्कुल लेके जाएंगे। अवंती की तरफ से सबको अवंती की तरफ से देखो प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट जरूर कराई कि ये सब आईआईटी में जरूर चले जाए, जिसका जो जो सपना है वो पूरा हो जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बट इट वाज वंडरफुल। जो वो आती है ना लाइव आती है ना उस पे, कौन से चैनल पे? यस मैम। डीडी नेशनल। हमने वो भी अटेंड करी थी, उसकी भी बुकिंग करा रखी थी। मैम आप तो वहाँ पे भी गए हो। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, मेरे घर का मंदिर ही में जाता हूँ बस, और कहीं नहीं जाता हूँ। मैम आप नैना देवी भी गए फिर? नैना देवी में ऑलमोस्ट हर मंथ जाती हूँ, चिंतापूर्णी हर मंथ जाती हूँ। चिंतपूर्णी और ज्वाला मैम आप कितनी बार गई हो अभी तक? चिंतपूर्णी? नो मैम, वैष्णो देवी हर साल जाती हूँ मैं 25 अगस्त को। मैं तो लास्ट टाइम ऐसा कुछ खास है क्या? क्या मैम क्या है स्पेशल? अभी तक टोटल कितनी बार जा चुके हो? मतलब अगर ज्यादा पूरे अब तक की एज में लगाओ तो 7-8 टाइम जा चुकी हूँ। क्या स्पेशल क्या है उस दिन? क्या स्पेशल क्या होता है मैम उस दिन? अरे कुछ नहीं होता बच्चे, ऐसे कोई डेट फिक्स कर लेते हैं। एक्चुअली मतलब इट वाज लाइक मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो हमने वो फिक्स कर रखा है कि हमें जाना ही जाना है अगस्त में। नहीं मैम, आई थॉट कि बचपन से ही मतलब 25 को। नहीं 25 को शादी के बाद से बस। एक्चुअली वहां पे तो क्या कहते हैं, चिंतपूर्णी तो हर मंथ जाती हूँ, उसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं ना पड़ती। ये कहाँ पर है? ये भी हिमाचल भाई में। हिमाचल प्रदेश में। हमारी वो 9 देवी है ना, यस जिसके मैम। कारण 9 नवरात्रे होते हैं। 9 नवरात्र। यस मैम। ठीक। चलिए, तो लास्ट क्लास में हर्षी सर के साथ आप लोगों की क्लास हुई थी, क्या पढ़ा था आप लोगों ने? नो मैम नहीं हुई। नो क्वेश्चन कराए थे सर ने। हो गई थी। क्वेश्चन कराए थे सर। हमारी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया था। एक सेकंड, पिछली बार मर्ची सर का कनेक्शन टूट गया था ना, तो बच्चे उसकी वजह से फ्राइडे को क्लास सब लोगों की हुई थी हर्षी सर के साथ? नो मैम। नो मैम। यस No, मैम ma'am. हमारी हुई थी। अच्छा, अल्फा वालों की तो हुई थी, और जो बाकी मेरे बैचेस हैं उनकी नहीं हुई थी, उनकी छुट्टी थी। हमारी नहीं मैम। मैम सर का नेटवर्क इशू था। हाँ उस दिन छुट्टी दे दी शायद। हमारी भी नहीं हुई थी मैम। यस मैम नहीं हुई फ्राइडे थी, से मैसेज पहले आया था। नहीं हुई थी। अच्छा, तो आप लोगों की नहीं हुई थी, तो ठीक है। आज हमें वो पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। सब रेडी हैं? मैम आपने मॉड्यूल बोला था। मॉड्यूल मैम सब्स्टिट्यूशन के बाद ये ना सीधे इस टॉपिक। वीक में टेस्ट है आप लोगों का संडे को, ये पता है सबको? नो मैम। टेस्ट मैम किस कौन से चैप्टर का? वो मैं बता, एक सेकंड। आपका मैथ्स का टेस्ट है। मैम इस संडे। ओनली मैथ्स है मैम। नहीं मतलब मैथ्स का सिलेबस बता रही हूँ। आई गेस इंटीग्रेशन ही होगा, अभी यार मैथ +2 का नहीं सिलेबस आया। +1 मैम इंटीग्रेशन पूरा हो गया? ठीक है मैम। नहीं भाई। मैम +1 में क्या है, जल्दी जल्दी तो वो भी कर लेंगे। पिछली बार की तरह कम से कम करने की जरूरत कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं बैठी तो हूँ, मैं करवा दूंगी। आज पार्शियल आपने क्वाड्रेटिक बोला था ना, तो सबने मदद मिल गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लिया ना? यस मैम बाय पार्ट्स हो गया। यस मैम। हम लोगों का वो जबरदस्त वाला सेशन भी हो गया था। यस कौन सा मैम। मैम? आज करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। एक बड़ा जबरदस्त सेशन करते हैं हम लोग। कैसा वाला मैम? वो क्वाड्रेटिक वाला? लास्ट के 10 मिनट वाला। लास्ट के 10 मिनट वाला, बिल्कुल। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक देखो, मैं आप लोगों को अगर मैम सब्स्टिट्यूशन के बाद डायरेक्ट यही है ना, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, टॉपिक। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, मेरे साथ ही पढ़ा था शायद। यस मैम।
ठीक है, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा, आप लोगों ने करा होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। Yes, ma'am. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग कैसे करते थे, आइलेट लगा के करते थे, आइलेट से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते थे, और इंटीग्रेशन पार्ट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स भी थे एज अ फॉर्मूला, जिनको अपन लगाते थे और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। कुछ याद आया? Yes, ma'am. तो उसके बाद हम लोगों ने 1 क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म भी पढ़ी थी, 6 आइडेंटिटीज लगा के। 1 रूट क्वाड्रेटिक भी पढ़ा था, Yes, ma'am. और Yes, इन दोनों टाइप्स में एज वेल सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया कि इनके बीच में सब्स्टिट्यूशन भी लग सकती है। Yes, ma'am. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एक बड़ा ही अच्छा और नया इंटरेस्टिंग मेथड सीखेंगे, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये कैसे डिफरेंट है और इसको कब यूज करना है, जब ये हमें पता चल जाएगा तो हमारी आधी प्रॉब्लम फिर से और सॉर्ट आउट हो जाएगी। सब रेडी? Yes, ma'am. रेडी। नोटबुक पेन रेडी? मैम वो तो कब से रेडी है। तो देखो बच्चे, अगर ऐसा कुछ दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ दिखा रही हूँ टाइप, अगर मुझे ऐसा दिख जाए कि 1/x+1 x+2 dx है, मान लो ऐसा कुछ दिख जाए, तो मैं क्या करूंगी? आप लोगों को इससे पहले क्या मेथड पता था? इससे पहले आपको ये पता था ना कि आप लोग इसको क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, Completing the square से करेंगे. हाँ, ये आप लोगों ने पढ़ा कि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। लेकिन अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि जो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला मेथड है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला मेथड, उसको अपन पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए रखेंगे जब कोई लीनियर फैक्टर्स, नो फैक्टर्स आते, जब उसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, अदरवाइज हम उसको लगाएंगे ही नहीं। क्लियर है? Yes, ma'am. क्योंकि उसके लिए भी क्या प्रॉब्लम है प्रणव, उसके लिए मुझे वो जो उसके फॉर्मूला से वो बिल्कुल माइंड में क्विक होने चाहिए कि हाँ याद है। अगर नहीं याद तो मैं फिर गई। अगर एक भी फॉर्मूला गलत लग गया, आंसर गलत, टिक गलत, 4 नंबर के 5 गए। क्या कहते हो? राइट? इसके लिए मैं आपको एक नया मेथड बताती हूँ कि इसको करना कैसे। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि 1/x+1 x+2 है, और इसको भी लिखा मैंने 1/x+1 x+2। अगर मैं ये लिखूंगी x+2 लिख दिया इधर, और इधर x+1 लिख दिया, बीच में माइनस कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा? No, ma'am. नहीं मैम। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. लेकिन ये भी प्रॉब्लम है, ये हम कहाँ तक सोचेंगे? क्यों जशवीर? राइट अमर? बहुत परेशानी, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अदरवाइज तो देखो ये यहीं पे आ गया अभी ना, 1/x+1 माइनस 1/x+2। ठीक है छाया? तो आपने बोला कि log x+1 हो गया माइनस log x+2 हो गया प्लस c हो गया, यानी कि log ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय x+2 मॉडुलस प्लस c, ये आंसर आ गया। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, एग्री सब लोग? Yes, ma'am. तो इसको करने के लिए अब मैं आपको क्या सिखाऊंगी। अब देखो, यहाँ से अपन अपनी पार्शियल फ्रैक्शन की जर्नी शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत इजी है, अगर एक बार समझ आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। ठीक है, अब देख बच्चे ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई ऐसी टाइप है 1/लीनियर 1, लीनियर 2, लीनियर 3, ऐसे कितने भी फैक्टर्स हो, यानी कि अगर मुझे दिख रहा हो x माइनस ए, x माइनस बी, ऐसी कोई टाइप दिख रही है, तो मैं कैसे करूँ? मैं इसको लिखूंगी कि यहाँ पे ना मैं इनके वो झूठ मूठ के नाम रखने शुरू कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं ऐसा ही समझाती हूँ। तो आप इसको बोलो कि ये किसके बराबर है। मैं इसको ऐसा बोल दूं कि ये a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी के बराबर है। जो a और b है वो कोई कॉन्स्टेंट्स है। Yes, ma'am. क्या आप एलसीएम ले सकते हो? आपके पास आएगा a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। डिनोमिनेटर तो दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे अगर एक बार x को b पुट कर देंगे तो a नहीं आएगा, और एक बार x को a पुट कर देंगे। एग्री?
एक बार इसको 0 कर दिया, एक बार इस फैक्टर को 0 ले लिया, एक बार इसको 0 ले लिया। क्लियर है? तो जब b के बराबर होगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू b इंटू b माइनस a। तो b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन b माइनस a। एग्री बच्चों? और जब a पुट करूंगी तो b की वैल्यू आएगी, तो a इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a माइनस b। कैसे वैल्यू निकालनी आई? यस मैम। एक मेथड तो ये है, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, कहीं कहीं शायद आपकी बुक्स में या एनसीईआरटीज में, कहीं जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं वहां पे आपने कोफिशिएंट कंपेयर सीखा होगा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू ax माइनस ab प्लस bx माइनस bb। ठीक है जी। तो आपने 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स करा, माइनस b कॉमन a माइनस b करा, प्लस a। तो यहां से आपको क्या पता चला कि x का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, ऐसा ही पता चला। यहाँ पे a है ना, तो मुझे पता चला कि x का, यानी कि a प्लस b जो है वो 0 के बराबर हो गई, तो a जो है वो माइनस b के बराबर हो गई। तो ये वाला फैक्टर अपना थोड़ा सा गलत हो गया, जो सेकंड वाला है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं माइनस कॉमन, और ये मेरे पास आ जाएगा a b माइनस प्लस b a। ठीक है। तो दूसरी बार आपने क्या बोला मैम? हाँ जी बोलिए। मैम एनसीईआरटी में जो ये वाला मेथड है ये हम तभी इस्तेमाल कर रहे हैं जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ रही हो। ये जो मैं कोफिशिएंट कंपेयर वाला बोल रहा हूँ? यस मैम। यस मैम। नहीं, मैं तो आपको हर किसी में हिट एंड ट्रायल ही कराऊंगी, अब देखते जाना। तो ये पता चला कि कोफिशिएंट कंपेयर में, लेकिन कोफिशिएंट कंपेयर में आपको बड़ी दिक्कतें आती होंगी। अभी के बाद मैम। अब ये जो चीजें हैं, अब ध्यान से देखना कि ये जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन वाली बात बताई, पार्शियल फ्रैक्शन लगती कब है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। कब ये वैलिड होगी? जब आपके डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होगा, या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है जी। न्यूमरेटर में हमेशा कम डिग्री का होना चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। क्लियर है बच्चों? और अगर इफ इन केस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी चाहिए। क्लियर है? यस तो ये सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्शियल पे जाने से पहले। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। शायद अभी आपको लग रहा है कि लगेगा कैसे। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन अभी लिया था। सबसे फर्स्ट मैंने लिया था कि मुझे करना है 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो आप लोगों को स्ट्राइक करा कि 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, हमने बोल दिया कि ये a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 होगा। बच्चों क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। So 1 is equals to a into x plus 2 plus b into x plus 1। ठीक है जी। तो वेरी सिंपल, एक बार x को -2 लेंगे, एक बार x को -1 लेंगे। यस मैम। तो 1 is equals to a into, ये तो 0 हो गया तो b बचेगा, b into -2 plus 1, यानी कि b की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। बच्चा पार्टी? यस मैम। अब जब x को -1 लिया तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू 1 आ गई। एग्री? यस मैम। तो अब जो आपका इंटेग्रल है वो कैसा दिखेगा? वो आपको दिख गया 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस इंटेग्रल ऑफ -1 अपॉन x प्लस 2। क्या बात क्लियर है? तो आपके पास बन गया log x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2 प्लस c, यानी कि आंसर आ गया log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c। अब तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यस नो मैम। अब अगर इसको फॉर्मूला से करते, कंप्लीटिंग स्केयर लगाते, तो भी सेम ही आंसर आना था log में। यस मैम। अब इसी के बेस पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, अब मेरे पास दिख गया cos x डिवाइडेड बाय
1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स। ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन भी है और पार्शियल भी है। हम साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, साइन एक्स को बच्चों टी पुट कर दो तो cos x dx किसके बराबर आ गया, dt के। तो मेरा नया इंटेग्रल बन गया dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। और शायद ये सेम सा ही है इंटेग्रल, बिल्कुल सेम है। क्या कहते हैं? यस मैम। यस मैम। बस इसका आंसर log ऑफ कितना आना चाहिए, t प्लस T 1 plus डिवाइडेड बाय t plus प्लस 2 प्लस t। t की वैल्यू पुट कर दो माय डियर। साइन एक्स साइन एक्स प्लस 2। ये नई सी आवाज आ रही है आज, ये किसकी आवाज है? मैम हमारे। अच्छा, तो क्लियर है जी, पता चला सबसे पहली टाइप पार्शियल की। यस मैम पता चल। ठीक है, यस मैम। मतलब सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात की, जब ऊपर 1 हो और नीचे मेरे पास क्या हो, 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब अगली चीज पे फोकस करते हैं कि अगर अब मेरे पास कुछ ऐसा दिख जाए x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, तो मैं क्या करूंगी, मैं सेम ही मेथड लगाऊंगी। मैं क्या बोलूंगी, जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। बच्चों मैम एक बार पीछे वाली स्क्रीन दिखाना। हाँ जी, तो बस मैं सेम ही मेथड लगाऊंगी। मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, क्योंकि अभी तक ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री न्यूमरेटर की कम है, राइट। तो मैं इसको बोल दूंगी कि a अपॉन एक्स प्लस 1 बन जा, b अपॉन एक्स प्लस 2 बन जा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम क्लियर है। एक बार x को -2 पुट करेंगे और एक बार x को -1 पुट करेंगे। क्या कहते हो? तो जब -2 पुट करा a गया, तो -2 इज इक्वल्स टू b इंटू -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू 2 आ गई, राइट। और जब x -1 पुट करा तो b गया -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2। ठीक है एकता, तो a की वैल्यू -1 बन गई। क्लियर है डियर? यस मैम। दीपांशु क्लियर? अजय? ग्रेट। जी तो मैम। जब आप इसको फर्दर वर्क करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि मेरे पास इंटेग्रल बना -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटेग्रल बना 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब देखो ध्यान से सब सोचो, अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो वापस x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ही बन रहा है, बस उसको ब्रेक करने का नया तरीका सोच लिया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस 2 प्लस c। ठीक है जी, यानी कि लॉग ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर बन गया आप लोगों को। यस मैम। क्लियर है सबको? किसी को इसमें तो डाउट नहीं? मैम x ये मल्टी स्क्वायर कैसे हो गया और डिवाइड बाय ये कैसे हो गया? m log n जो होता है, यानी कि ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये इसकी पावर बन जाएगा, तो ये बन Okay, जाता है ma'am. log n की पावर n। और जब भी log m माइनस log n दिख रहा हो तो log m डिवाइडेड बाय n बन जाता है, और अगर log m प्लस log n दिख रहा हो बच्चे तो log m n बन जाता है। 2 हो जाता। ओके मैम, आइडेंटिटी यूज कर लिया आपने। जी जी, log की। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम इसमें No, कोई no, ऐसा ma'am. तरीका नहीं लगा सकता जिससे जो ऊपर वाला एक्स है वो गायब हो जाए? नहीं, गायब हो ही नहीं सकता, या तो फिर वही है कि आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। देखो एक तरीका और है, आपके पास क्या था, आपके पास सेम क्वेश्चन है, x अपॉन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा ही बना होगा। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को t ले लो, तो आपके पास 2x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू dt बनेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, देखो मैं बताती हूँ। आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड करो, 3 माइनस करो, अब कर लो, लेकिन वो वापस से वहीं चला जाएगा पार्शियल में। सोचो
जा रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। देखो ये आप इसको ऐसा करोगे ना कि 2x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 3x प्लस 2 और -3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये तो फिर से 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई ना। इसको सॉल्व करने का मेथड या तो वो 6 आइडेंटिटीज है या पार्शियल है। क्लियर है बच्चे? जिसका डाउट था? अंजलि क्लियर? हरलीन क्लियर? यस मैम। तो वेरी फर्स्ट टाइप आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो कोफिशिएंट कंपैरिजन से ये मेथड ज्यादा बेटर है, क्या कहते हो? यस मैम। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। फटाफट से आंसर बता दो। मैम log of x प्लस 1 प्लस में log of x प्लस 2 प्लस log of x प्लस 3। प्लस सी भी लगा आएगा। दिया, तुक्का लगा दिया। बिना ऑप्शन के। मैम सुपर हो। भाई आपको प्रणाम है। ये तो मैंने भी नहीं सोचा इतनी जल्दी हो जाएगा। मैम उसने सी नहीं बोला था। नहीं, उसने आंसर ही सही नहीं बोला। उसने तो ऐसे ही प्लस प्लस लगा दिया। अभी तक तो मेरे किसी आंसर में प्लस आया ही नहीं था। भाई नेगेटिव लगा। -6 नंबर। और कोफिशिएंट भी हमें नहीं पता सेम आएंगे कि अलग आएंगे। करो इसको फटाफट। चलिए फटाफट सोचिए। जैसे मेरे को ऐसा लगता है तो मेरी क्लास में रोज ज्वाइन करते हैं ना स्टार्टिंग में। नहीं वो मैम गलती से कभी कभार ज्वाइन हो जाता है मेरे से, फिर मैं हट जाता हूँ मैम जब मुझे समझ आ जाता है कि आज हर्षित सर की क्लास है। अर्चना जी समझ आ रहा है? मनप्रीत? बहुत बड़ा बन रहा है ये तो। अरे यार इतना बड़ा एक ही वैल्यू 1/2 आई है। अरे इसको देखो क्या करा होगा। 1 तो आएगा ही आएगा। a अपॉन a अपॉन x प्लस आएगा, यानी कि a के साथ x प्लस 2 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस b के साथ x प्लस 1 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस c के साथ 3 लेंगे ना, c के साथ क्या होगा x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, 3 फैक्टर है, तीनों को एक बार 0 करना है। ठीक है मैम b-1 आ रहा है। एक बार x माइनस 1, ठीक है जी, एक बार x माइनस 2 और एक बार x माइनस 3। अब ध्यान से देखो, हटाना शुरू करो। -1 करने से ये 2 फैक्टर गए, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 इंटू 2। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई बच्चे जी, यही आ रही है। फिर b को -2, 2 फैक्टर हटे अर्चना, तो 1 इज इक्वल्स टू b इंटू -2 प्लस 1 -1 और इंटू प्लस 1, तो b की वैल्यू -1 आ गई। फिर -3 c की वैल्यू आएगी। अब तो c आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 1 इज इक्वल्स टू c इंटू -2 -1, तो c की वैल्यू 1। आंसर आया बताओ। हाँ जी, पहले मेरे को ये बताओ किसको लगा था बड़ा मुश्किल हो गया? मैम हो गया। आंसर आया बताओ। आ रही है ना? हाँ, आप लोग आंसर अब बड़े आराम से बता सकते हो। देखो आप लोगों के पास आएगा log of x प्लस 1 का रूट प्लस इंटू log of मतलब x प्लस 3 का रूट बाई के x प्लस 2 का, बस। यश तूने इसमें वो मतलब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी ये आखिर में। देखो, अब देखो ध्यान से मैं बताती हूँ। अरे ध्यान से देखिए, प्लस ही इतना सबके पास बन गया। यस मैम, यही आ रहा है करेक्ट। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी तक यहाँ डाउट है? आराम से पूछो। कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, अब देखो। हाँ जी बोलिए। मेरे इतना तो हो गया।
अब आपको पता है ना कि जो आगे कांस्टेंट है ये जंप मारता होता है, तो जो प्लस वाले है वो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाला नीचे जाने की, लॉग ऑफ अंडर रूट में आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 और डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस c। बताओ, यस मैम आ गया। प्लस वाले मल्टीप्लाई कर दो डियर, माइनस वाला नीचे ले जाओ। ओके है? यस मैम। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, ओके श्रेया। चलिए बच्चों, राइट निर्भय, ओके ग्रेट एकता, छाया आर यू देयर? मैम ओके, अगला देखिए, मनप्रीत है तू या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स। तो जब भी पार्शियल लगानी है सबसे पहले डिग्री को माइंड में रखना है। नीचे वाले की डिग्री कितनी है? 3, ऊपर वाले की कितनी है? 2। ऊपर वाला छोटा है छोटा तो है। है। तो नॉर्मल केस है, यस मैम। तो भाई आपको नीचे वाले को फैक्टराइज करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका स्क्वायर है इसका क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं होगा क्वाड्रेटिक है क्या है, बस मेरे को डिग्री को कंपेयर करना है। क्लियर? तो डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास दिखेगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। बच्चा पार्टी, यस मैम। यानी कि आप इसको लिख सकते हो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. it means a into x minus 1 x plus 1 plus b into x plus 1, ठीक है जी, प्लस c into x minus 1 is equals to x square plus 1। क्या क्लियर है? हमें वही रूल लगाना है, एक बार x 0, एक बार x 1 और एक बार x माइनस। क्लियर है? क्लियर। फटाफट लगाओ, आंसर बताओ। जिसको नहीं पता वो हैंड रेज कर। अंजलि क्लियर? हिमांशी, सृष्टि, सोनू, राहुल, पीयूष, सानिया, साक्षी। साक्षी काफी दिनों के बाद आए हो क्या? सुनैना, सुनैना जी क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, आ गया मैम, आ गया आंसर। ओके ग्रेट। बताइए। मैम लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ग्रेट, वंडरफुल। क्या सबका आ गया ये आंसर? Yes, लॉग ma'am. ऑफ नो मैम। माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। हाँ जी, जिसका नहीं आया बताइए, नेम बताइए अपना। मैम मेरा नहीं आया। अजय, अजय का नहीं आया? यस मैम। अजय देखिए, ध्यान से देखिए बच्चे, आपने x 0 पुट करा, आपने इसको छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, 0 पुट करा, जाने कि a इंटू माइनस 1 और 1, और उधर भी 0 पुट करा 1, तो क्या a की वैल्यू माइनस 1 आई बच्चे? ओके मैम। क्लियर? जब x को 1 पुट करा, माइनस 1 वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, जाने कि a और c छूट गए, तो मेरे पास b इंटू 1 इंटू 2 किसके बराबर आ गया? 2 के। तो b की वैल्यू भी 1 आ गई डियर। अब जब x माइनस 1 होगा तो किसको छोड़ूंगी? मैम सी की वैल्यू निकलेगी। a और b छूट जाएंगे। अब ध्यान से देखो ना, x 0 करा तो -2 x 0 करा तो क्या निकलेगा? a की निकलेगी। x माइनस 1 0 करा तो b की निकलेगी। x प्लस 1 0 करा तो c की निकलेगी। जिसका डिनोमिनेटर 0 करे उसी की वैल्यू निकलेगी। चलो, यस मैम। तो c इंटू माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। क्लियर है बच्चों? जी मैम। अब a की वैल्यू आ गई, c की। मैम एक ही दो वैल्यू कैसे आ गई? अरे c। मैम सी आएगा। अब देखो आपके पास बना 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेट करना है, यानी कि माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स Log प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
तो log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये माइनस वाली टर्म x प्लस c, क्या बन गया आंसर? Yes, ma'am. ठीक है। ओके मैम। तो किसी को भी यहाँ तो कोई डाउट है? ग्रेट। No, ma'am. अब आपके पास अगली टाइप है। अगली टाइप आपके पास क्या कह रही है कि अभी तक आपने ये देखा कि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स थे सब अलग अलग थे और सारे के सारे लीनियर थे। अभी जो मैं अगली टाइप बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अब आपके पास आएगा कि टाइप 2, ये टाइप 1 हो गई, टाइप 2। टाइप 2 आपके पास क्या आएगा कि इंटीग्रेशन करनी है, सपोज 1/dx x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी। तो है तो लीनियर, पर डिफरेंस क्या हुआ? दो टर्म एक जैसी है। Ma'am, x No. minus a का whole square है. दो टर्म एक जैसी है, यानी कि उससे प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल मेथड वर्क नहीं करेगा। यस मैम, फिर तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करना पड़ेगा। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, लेकिन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट भी नहीं कर सकते, कुछ और तरीके से काम करेंगे। फिर वो आइडेंटिटी bx Ma'am, प्लस अलग तरीके से ब्रेक कर लेंगे इसको. इसको अपन ऐसा ब्रेक करेंगे, देखो a अपॉन x माइनस a प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन x माइनस b। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, ma'am. नो मैम, इसमें आपने कैसे ध्यान से देखिए बच्चे, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक लेते हैं, जब अपन ये ब्रेक करते हैं और नीचे क्वाड्रेटिक लेते हैं तो उसके ऊपर अपन लीनियर लेते हैं। अब मेरे को नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर चाहिए। अगर आप दोनों फैक्टर में x माइनस ए लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम करके x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा ही नहीं। सोच के देखो, बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं तो बनेगा ना डियर। तो उसको बनाने के लिए हमें क्वाड्रेटिक लेनी होगी। क्वाड्रेटिक लेने के लिए उसके न्यूमरेटर में मुझे क्या करना होगा? लीनियर लेना होगा। क्या बात क्लियर है? Yes. ठीक है। मैम ये आपने स्क्वायर क्यों किया? अपन ये टर्म कहाँ से आ गई? ये देखो, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर वाली टाइप है। ओके ठीक है? मैम तो इसमें a अपॉन x माइनस ए नहीं लिखेंगे फिर भी तो डिनोमिनेटर में वो आ ही जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर क्या आपका न्यूमरेटर सेम बनेगा? चेक करो। कैन यू चेक फॉर दैट? यस मैम, सेम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो फिर चलें, करें इसको सॉल्व। Yes, ma'am. यस मैम आपने अभी तक सिर्फ टाइप 1 करवाया ना? हाँ जी बिल्कुल, टाइप 1 सिंपल लीनियर फैक्टर्स कराए हैं और सब अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। उसी टाइप को अभी तक कवर करा है। ओके मैम। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इसको अगर सिंपली ए बी सी लेके करेंगे तो भी चलेगा, क्वाड्रेटिक को छोड़ के। अगर सिंपली बी मैम लेंगे ये शायद ax प्लस b होना चाहिए ना? नहीं, ये सिंपली भी चलेगा, इससे हो जाएगा। देखो एक बार करके देखते हैं। एक एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है जी, दो फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। व्हेन रिपीटिंग फैक्टर्स आर देयर, ओके बच्चों, मतलब Yes. ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे आप। इसको लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। क्या बात क्लियर है? इसको सॉल्व करने का अब आप बोलोगे कि सिर्फ दो ही फैक्टर्स, देखो आप इसका एलसीएम लोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, x प्लस 2 आएगा और न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am.
ये किसके बराबर है? 3x + 2 डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिनोमिनेटर है। अब 3x + 1 इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। आप बोलोगे एक बार तो x 2 ले लेंगे, एक बार -2 ले लेंगे, लेकिन वैल्यूज तो 2 ही निकलेंगी। तो बच्चे पहले 2 ले लो, मान लो 2 लिया तो a और c गया, सिर्फ b की वैल्यू निकलेगी जाने की 4b = 3x + 1 है। 3x + 1 तो 4b = 7 आया, तो b की वैल्यू 7/4 आ गई बच्चा पार्टी। मैम Yes, जो एक के साथ x - 2 है उधर x + 2 भी होगा। ओके राइट, x ठीक है, तो अभी तक तो सही चल रहा है। फिर जब x की वैल्यू -2 पुट करी तो a भी गया, b भी गया, सिर्फ c की वैल्यू आएगी, यानी कि c × -4 का स्क्वायर 16 = -2 पुट करा, -6 + 1 तो -5 बना, तो c की वैल्यू -5/16 आ गई बच्चा पार्टी। yes मैम। अब रहेगी, आप लोग बोलोगे कि a की बात, a नहीं निकला तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। मान लो कि आपने x = 1 पुट करा या 0 कर लो रैंडमली। 0 करने से 1 = a × -4 + b × 2 + c × 4 आ जाएगा। मैम हाँ जी माइनस का 5 कहाँ पे है? हम्म, मैम यहाँ पे माइनस का 5 माइनस का साइन तो कहीं भी नहीं है। मैं पूछा मैम माइनस का 5 कैसे है? -4 कैसे आया? -5 अच्छा -5, जब मैंने x को -2 पुट करा यहाँ पे तो 3 × -2 -6 + 1 तो -5 आया। मैम यहाँ पे आपने सी, यहाँ पे मैम येलो कलर में दिखाया है। इसमें ये देखो, ठीक है मैम। क्लियर है? तो जब आपने a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल रखी है, c की वो पुट कर देंगे तो बच्चों a निकल जाएगा यहाँ से। यस मैम। जब इंटीग्रेट करोगे इसका आंसर लॉग में आएगा, इसका भी लॉग में आएगा, और इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल पावर रूल लग जाएगा। यस मैम, क्या सबको बात क्लियर है? क्लियर है मैम। यस मैम। तो इतनी जब रिपीटिंग करना है तो मुझे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली चलूंगी, बस नेक्स्ट वाले फैक्टर पे स्क्वायर ले लूंगी उसका। क्लियर है बच्चों? yes मैम। ठीक है, अभी एक चीज देखिए ध्यान से, अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा दिख जाए x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 dx तो क्या करेंगे? अब तो भाई डिग्री कम नहीं है, बराबर है, तो क्या करें? मैम ऊपर डिवाइड करेंगे। प्लस डिवाइड कर देंगे। हाँ डिवीजन वाला प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं -1 + 1 कर सकती हूँ, यस मैम वही +1 है ना? ओके बच्चों, yes मैम। ठीक है। तो अगली वाली टाइप जो मेरे पास है टाइप 3, नोट करते जाओ क्योंकि एक बार माइंड में बैठ गई फिर नहीं दिक्कत होगी। टाइप तो 3 2x हो जाएगा ना इसका आंसर? 2x नहीं होगा, इसका आंसर x² - 1 x² - 1 + 2/x² - 1, ऐसे दो इंटीग्रल बन जाएंगे। हाँ जी डियर, चले बढ़े आगे। yes मैम। ठीक है, ये अब टाइप 3 जो है, अगर आपके पास नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए जो फर्दर स्प्लिट ही ना हो, ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए जो फर्दर स्प्लिट ना हो, तो ऐसी टाइप को करने के लिए अपन क्या करते हैं? देखिए, अगर मान लो 1/x - रीडिंग द फुल इंटू यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए जो स्प्लिट नहीं होती, तो आप वही करोगे जो मैंने आपको बताया था कि a/x - a करोगे प्लस bx + c, क्वाड्रेटिक ले लो, डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, ऐसे इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। जो फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं होगी उसके ऊपर फिर क्वाड्रेटिक लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे? आपके पास है इंटीग्रेट
ध्यान से देखना, x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर है बच्चों? तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, पूरा सॉल्व करेंगे कि x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो देसी वाला मेथड बताती हूँ जिन बच्चों को नहीं डाउट हो रहा है। a अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 लिख लो प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है स्प्लिट नहीं हो रही, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख लो। क्लियर है? यस मैम। एलसीएम ले लो तो डिनोमिनेटर तो कट जाएंगे, तो x किसके बराबर आ जाएगी, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है डियर? यस मैम। अब आप लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको कोफिशिएंट कंपेयर वाला मेथड करवाया है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कि वो हिट एंड ट्रायल लगेगा या नहीं, राइट? अब देखो एग्जैक्ट इक्वेशन को कॉपी करते हैं कि x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, यही वाले फैक्टर्स थे। यस मैम। बच्चे एक चीज मुझे दिख रही है कि x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, और एक मुझे दिख रही है कि x को 0 पुट कर दो। देखो x को 1 पुट करने से ये पूरा फैक्टर 0 जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 5 बन जाएगा, तो a की वैल्यू 1/5 बनेगी बच्चा पार्टी। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am, yes. जब x को 0 पुट करा तो 0 इज इक्वल्स टू मेरे पास बनेगा a इंटू 4, b के साथ 0 बन गया, सिर्फ c बचा, तो माइनस c बना। a की वैल्यू आपने 1/5 निकाली थी, तो -4/5 इज इक्वल्स टू -c, तो बच्चों c की वैल्यू 4/5 आ गई। बोलिए अजय, अमर, जशवीर, अभिनव, यस मैम। निर्भय, क्लियर है? मैं Yes, सिंपल ma'am. सिंपल से वैल्यू लेती हूँ, अगली बार x को -1 ले लेती हूँ। -1 इज इक्वल्स टू a इंटू 5, ठीक है, प्लस b इंटू -1 प्लस c, और -1 लेने से ये मेरे पास -2 बन गया बच्चे। यस मैम। तो -1 इज इक्वल्स टू a इंटू 5, 1 बचेगा, प्लस b इंटू -1 यानी कि प्लस c, यानी कि ये प्लस 2b हो गया, और प्लस c इंटू -2 यानी कि आपके पास बना -2 इज इक्वल्स टू 2b -2c, 2b गया, क्या कहते हो? यस तो मैम। -1 इज इक्वल्स टू 2b -2b गया, और c की वैल्यू है मैम 4। ये A5 कहाँ गया? अच्छा ओके। ठीक है, a की वैल्यू तो ये उधर जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4/5, इट मींस -1/5। तो बच्चे तीनों वैल्यूज निकल गई। क्यों अर्चना, कोई कोफिशिएंट कंपेयर नहीं करा? यस मैम। बहुत सिंपल वे से हो जाएगा। ये आप लोगों के साथ जब डिस्कस करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन खुद से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब जिसको प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ जी बोलिए। मैम आपने 0 किस इक्वेशन में पुट किया? 0 मैंने ऐसे ही ले लिया रैंडमली, वैसे आप हर इक्वेशन में रैंडमली ले सकते हो, स्टार्टिंग वाली में भी, लेकिन उसमें तो मुझे दिख रहा होता है ना इजी करने के लिए कि ये 3 फैक्टर्स ले लो। ओके मैम। ठीक है, तो बस ये a b c निकला, और आपके पास इंटेग्रल जो था उसी के अकॉर्डिंग चलो। आपके पास a था, यानी कि 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx, ठीक है, प्लस bx यानी कि -1/5 x प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अब कर सकते हैं? यस मैम, हो जाएगा। एक बार सब्स्टिट्यूशन लग जाएगी, डायरेक्टली लॉग हो जाएगा, और एक बार सीधा tan का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो समझ आई तीसरी टाइप? यस मैम हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आपने 0 x की वैल्यू जब 0 लेट करी तो आपने पूरी इक्वेशन में रखी, लेकिन जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो आपने पूरी इक्वेशन में नहीं रखी, a ब्रैकेट में x² + 4 में ही रखी आपने बस। ये दूसरी में भी तो रखी है। 0 हो गया ना वो। ये x - 1 फैक्टर है ना उसके पास, इसी को देख के तो हमने लिया था। ओके ओके। ठीक है,
तो थोड़ा सा यहाँ पे क्विक फीडबैक रिव्यू कर लेते हैं। टाइप 1 आप लोगों ने पढ़ी थी बच्चा पार्टी, वो आपने पढ़ी कि 1 अपॉन लीनियर 1, लीनियर 2, लीनियर 3 हो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, a अपॉन लीनियर 1 कर लेंगे, b अपॉन लीनियर 2 कर लेंगे और c अपॉन लीनियर 3 कर लेंगे एंड सो ऑन, अगर जितने भी लीनियर होंगे, राइट। टाइप 2 बच्चा आपने क्या पढ़ी कि 1 अपॉन, अगर किसी लीनियर का स्क्वायर हो जाए, दूसरी ऐसे ही पढ़ी है, तो आपने बोला कि a अपॉन लीनियर 1 प्लस b अपॉन लीनियर 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन लीनियर 2, ठीक है जी। एंड टाइप 3 आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज 1 अपॉन अगर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो जाए तो a अपॉन लीनियर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। फर्दर सॉल्विंग वही है जैसे हमें आती है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी अभी जो टाइप बोलिए, एक बार पीछे हट दीजिए। ओके यहाँ तक यस मैम। ठीक है। अभी जो मैं टाइप सिखाने वाली हूँ ना, वो ऐसी टाइप है जिसको मैं ऐसा बोलती हूँ कि झूठ मूठ की टाइप बना देते हैं, जिसका एज सच कोई लॉजिकल आपका कोई कॉन्वर्सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उसको बनाओगे। देखो कैसे उसको ऊपर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो झूठ मूठ वाली टाइप है, झूठ मूठ का मानना, ठीक है जी। वो कैसे होगा देखो, अगर मुझे क्वेश्चन से बताती हूँ, मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक क्वेश्चन ये है। और बच्चों एक क्वेश्चन ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, एग्री? यस मैम। जी मैम। इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, यस मैम। यस मैम। राइट, ठीक है। और सेकंड स्टेप पार्शियल लगा दोगे, ठीक है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, अब यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा ना, मैम प्लस 2 माइनस 2 कर देते हैं ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रणव जी, हम इससे एक्स स्क्वायर को कोई वेरिएबल ले लेते हैं। हाँ झूठ मूठ, ये झूठ मूठ का मतलब ये है कि मान लो एक्स स्क्वायर टी है, मान लो, तो ये कैसा दिखेगा, ये आपके पास पूरा इंटेग्रल, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बदलेंगे, इंटीग्रेशन को छोड़ दिया हमने, ठीक है। यस सिर्फ मैम। किस, तो टी प्लस 2 टी प्लस 4, ठीक है जी। तो आप इसको करने के लिए क्या करोगे, मतलब इसको लीनियर में ही कन्वर्ट कर लिया आपके पास, आप इसको लिखोगे a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 4, एग्री? यस मैम। t इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 2। तो एक बार t को -4 पुट कर लो और एक बार t को -2 पुट कर लो, तो -4 करने से b आ जाएगा -2, तो b की वैल्यू आ गई 2 पॉजिटिव। एक t को -2 पुट करने से -2 इज इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई -1। क्या इतनी आ रही है बच्चे, चेक कर लो। यस मैम। यस मैम। तो अब वापस से, क्योंकि वेरिएबल चेंज नहीं करा है, तो इंटीग्रेट करूंगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को dx को प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, एग्री? यस मैम। तो आपके पास कितना बन जाएगा बच्चों, tan and 1 upon root 2 tan inverse of x by root 2. हाँ जी, -1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन रूट 2 Yes प्लस ma'am. 2 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, बस ये आंसर आ जाएगा। यस मैम। यस क्या मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। तो पता चला कि ये कब लगेगी टाइप, Yes ma'am. ठीक है, क्योंकि जब तो डेरिवेटिव बन रहा होगा। देखो अब एक चीज और देखो, याद है लास्ट क्लास में, देखती हूँ मेरी क्लास के कितने बच्चों को याद है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करा था 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 5 -1 dx। यस मैम। कैसे करा फॉर्मूला लगना था।
मैक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई कर हाँ पावर 4 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये 5 बन गया। Yes, ma'am. तो Yes, इस ma'am. तरह तो आप लोगों के पास ये डी टी बना 1/5 आया, टी इंटू टी माइनस 1 करा। याद है तब इसको क्वाड्रेटिक कंप्लीट करके करा था, Yes, ma'am. अभी तो डायरेक्टली हो जाएगा यस मैम हो जाएगा। a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। Yes, ma'am. एक बार t को 0 रखोगे और एक बार t को 1 रखोगे, शायद याद आ रहा होगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जब t 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको पार्शियल क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है टिल देयर? नो मैम। तो शायद समझ आ गया होगा कि पार्शियल कैसे काम करेगी। मैम आप हो गया समझ में? आ तो गया ना? तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें फटाफट, मिक्स करके। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं ना स्क्रीन पे 5 से 6 क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस लेंथी हैं तो सब बच्चों को कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाय नेम किसी को भी नहीं दे रही हूँ। अदरवाइज मैं अपनी क्लास में क्या करती हूँ, लास्ट 10 मिनट्स में ना बाय नेम क्वेश्चंस दे देती हूँ, तो उसी क्वेश्चंस को लास्ट में हम लोग चेक करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 6 to 7 क्वेश्चंस कर रही हूँ, फटाफट सब लोग सॉल्व करेंगे। जब आंसर्स बोलेंगे तो मेरे को सबसे आंसर्स चाहिए, ठीक है बच्चों? ओके मैम। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है 2x plus 1 divided by x plus 1 x plus 2 dx। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है 2x minus 3 divided by x square minus 1 2x plus 3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x divided by x square plus 1 x minus 1 का इंटीग्रल, थर्ड सॉरी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है x square divided by x square plus 4 x square plus 9। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के पास है 1 अपॉन x x क्यूब प्लस 8 dx, राइट। सिक्स्थ है आपके पास इंटीग्रल ऑफ 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2। एंड सेवेंथ वन क्वेश्चन आपके पास है 1 अपॉन cos x 5 minus 4 sin x। नोटेड? नो मैम एक सेकेंड। ओके, एट्थ क्वेश्चन आप लोगों के पास है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस x e की पावर x। नाइन्थ वन आपके पास है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 dx। एंड द टेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर। हाँ जी, 10 क्वेश्चंस है, फटाफट करेंगे नोट डाउन। सॉल्विंग स्टार्ट कर लीजिए। मैम एट्थ क्वेश्चन में वो 1 प्लस के बाद क्या लिखा है? पहले का log x plus 2 by x plus 1 plus c। एट्थ में बच्चे यस मैम। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस x e की पावर x। यस मैम एक मिनट वो वाला स्क्रीन दिखाना 1/l वाली। दिखा दो। जी, तो लग रहा है पार्शियल इतनी मुश्किल नहीं है। एक बार क्वेश्चन दिखा दो। जी लीजिए। मैम
तो क्या सब लोगों ने अपना अपना मॉड्यूल देखा एक बार? देखा था, एक कुछ ही क्वेश्चन हो पाया मैम, पहली मैम पहली में। एक्सरसाइज 1 हो गई पूरी। हाँ, एक्सरसाइज 1 तो पूरी हो जाएगी। काफी क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है मेरी क्लास में मैंने क्लास नहीं कर लिए। ये Yes, देखो, सेक्शन सी बाय पार्ट्स था, सेक्शन बी अलजेब्रिक इंटीग्रल था, और इसी के साथ ही आपका वो ट्रिग्नोमेट्री रिडक्शन फॉर्मूला ये सब चल जाता है। एंड आफ्टर दैट हम रिडक्शन फॉर्मूला क्या है? फिर मैं बताती हूँ। ये रिडक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। वो एक डिफरेंट केस होता है, नया फॉर्मूला कुछ नहीं आता इंटीग्रेशन का, बस आपको इंटीग्रेशन करने का। जब मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए ना कि नीचे क्वाड्रेटिक में, नीचे लीनियर में साइन आ जाए, जैसे 1/1 प्लस साइन का करना है, तो मैं कैसे करूँ उसको इंटीग्रेट? मेरे पास तो कोई मेथड ही नहीं है करने का, लॉग भी नहीं बन सकता। मतलब तो साइन को साइन को हाफ एंगल फॉर्मूला में ले जाएंगे tan के। यस मैम, ये तो सर बताया तो था। उन चीजों पे वर्कआउट करेंगे। तो बताया था बस सर। वही, हाँ बस वही वाला पार्ट रहेगा, बाकी सब डन है। अभी 1-2 दिन मेरे को इंटीग्रेशन को लगाएंगे। उसका इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। हाँ, इनडेफिनेट खत्म हो जाएगा, फिर डेफिनेट चलेगा। डेफिनेट में प्रॉपर्टीज आती हैं ज्यादा, थोड़ा सा डेफिनेट। कितने हो गए जी? मैम 3। ओके, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। मैं अभी करने के क्या? मैं अभी करने है ये। हाँ फटाफट करो, फटाफट। मैम ये एक्स स्क्वायर है तो फिर मतलब वो एल पे स्क्वायर होएगा या फिर अंदर ही क्वाड्रेटिक लगेगी? कैसे? कौन सा वाला? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में तो नीचे लीनियर बन रहा है। मैम स्क्वायर भी तो है। स्क्वायर तो कहाँ है बच्चे? सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे फॉर्मूला तो बन रहा है। ओके मैम। पता चला या नहीं? नो मैम। नहीं पता चला। देखो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 दो फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं होगा वो। ओके मैम, ठीक है। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से। ओके बच्चे पार्टी। तो फर्स्ट वन डन। yes ma'am. यस मैम। ठीक है, तो क्या फर्स्ट वन का आप लोगों को आंसर चेक करना, सब लोग ध्यान से। 1/3 log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 5/3 log ऑफ x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस c। क्या ये आंसर आया? नो मैम। ये नहीं आया। 5/3 नहीं आया, तो क्या आया यहाँ पे? मैम आप इसमें आपकी और बी की क्या वैल्यू है? बताइए। आप लोगों ने ऐसा ही करा होगा ना, a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2। यस मैम। यस मैम। मेथड से करा होगा। तो किसका आंसर कितना आया मुझे बताइए, एक बार चेक कराइए। मेरा आंसर है log of x plus 1 की पावर -1 प्लस के log of x पहले plus 2 की नॉर्मली पावर्स में मत बात करो, नॉर्मली बात करो। कैसे, कितना आंसर आया? मैम 3 log x plus 2 minus log of x plus 1। 3 log x plus 2 माइनस log x प्लस minus 1 log x plus 1। minus log x plus 1। प्लस c। Yes ma'am. ठीक है, ये सबका आया। Yes ma'am. यस मैम, यही आया। हाँ जी, सेकंड करा। सेकंड में 3 फैक्टर्स में ब्रेक हुआ होगा। a/x माइनस 1 b/x प्लस 1 प्लस c/2x प्लस 3। यस मैम।
ठीक है, तो इसका आंसर आ गया सबका। क्या इसका आंसर कुछ इतना है? 5/2 log of x plus log of x minus 1 minus 1 upon log x minus 1 minus 12/5 log of 2x plus 3 plus c। क्या इतना ही आया? वहां पे पहले वाले लॉग में x प्लस 1 की जगह पे x माइनस 1 आया। चेक कर ले। मैम मेरे सेकंड वाले में -3/10 आ रहा है। वो चेक कर लो, गलती होगी। हाँ जी, किसी और को करना है? इसका आंसर तो इतना ही आएगा बच्चे, ये तो मैं आंसर देख पा रही हूँ ना। 2x minus 3 x square minus 1 2x plus 3। तो मैम मैं a की वैल्यू 5/2 आई है ना, तो x माइनस 1 होगा ना लॉग में। ठीक है, वो तो वेरी कर सकता है ना। ए बी सी तो आप जैसे लोगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे वेरी करेंगे। नेक्स्ट बताइए, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. तो आप लोगों ने इसको a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया होगा। मैम तो लिया ही नहीं है। पहुंचे नहीं यहाँ पे? नो मैम। ओके, कोई नहीं, करिए फटाफट, जितने होते हैं उतने करिए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वाली झूठ मूठ वाली टाइप होगी कि एक्स स्क्वायर को नॉर्मली टी पुट कर लो। मैंने Yes. टी पुट करना। ठीक है, और फिफ्थ वाली में क्या करा? फैक्टर्स बने होंगे, x प्लस 2 इसमें बना। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। मैम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ओके, वैसे भी कर सकते हो, दैट्स ओके। मैम ठीक है, x2 प्लस a का क्यूब वाला नहीं लगेगा x? वो हाँ, वो भी देखो, इन लोगों ने जैसे करा वो भी कर सकते हैं। आप क्यूब का फॉर्मूला भी खोल सकते हो। तो इन लोगों ने बोला कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब को पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव पड़ा है। ठीक है बच्चों? Yes. और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर वाला बना है। इसका मतलब a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी Yes. अपॉन। x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? मैम sin x को टी पुट कर लेते हैं। साइन एक्स मैम जो 5 लिखा है उसको लिख देंगे ना, हम कौन 1 प्लस 4 स्क्वायर में खोल लें। फिर साइन स्क्वायर प्लस cos। क्या ऐसा? अगर ब्रैकेट से cos x कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में कॉज नहीं है क्या? ऐसा नहीं दिमाग चला कि cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर दे? मैम मैं अभी यही बोल रहा था, ब्रैकेट में से नहीं तो डिवाइड कर मैम देंगे ना। उस वक्त नहीं चला। तो इसको क्या? मैम sin x को टी पुट करने को चल गया था। अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लेंगे। अब साइन को टी पुट कर दो, cos उसका डेरिवेटिव है। क्या कहते हो? नीचे 3 लीनियर बाइक फैक्टर बन जाएंगे। यस Yes, ma'am. ओके 8th 9th 10th के बारे में सोचो। नाइन्थ के बारे में पहले सोच लें। हम 9th वाले में x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 9th वाले में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। हम 9th वाले फ्रैक्शन को अलग से ले जाके सॉल्व कर लेते हैं ना, x स्क्वायर को टी पुट करके, इंटीग्रेशन के मतलब बाहर करके। करो फटाफट से, टेक योर टाइम। 8 9 10 पे टाइम ले लो। मैम वो 12 लिखा है 10 लिखा है 9th क्वेश्चन में। 10 12 and 12। मैम सेकंड क्वेश्चन में हमने x को जब लेट किया, एक तो -1 लेट किया, एक x हमने 1 लेट किया, और एक x हम क्या लेट करें? -3/2। जी जी बिल्कुल, -3/2। अगर आपका उसमें इच्छा नहीं मान रहे तो 0 भी लेट कर सकते हो। ओके मैम।
9 में x स्क्वायर को t पुट करने के बाद x नीचे t माइनस 4 t माइनस 3 t प्लस 3 आ जाएगा और फिर पार्शियल फ्रैक्शन अगर नीचे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 बन रहा है तो नीचे फैक्टराइज हो पा रहा है? यस मैम हो रहा है। हो रहा है ना। देखो एक तो आपके पास 9th क्वेश्चन है, 9th आपको बोल रहा था कि एक्स स्क्वायर है और नीचे x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, यानी कि ये वही 4 टाइप 4 ही दिख रही है कि भाई एक्स स्क्वायर को फॉर द टाइम बिंग t मान लो, तो t डिवाइडेड t का स्क्वायर माइनस t माइनस 12, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? t डिवाइडेड बाय t माइनस 3, ऐसा ही होगा। t प्लस 3 t माइनस प्लस 4 दिखेगा, ये दिख रहा है माइनस 4t प्लस 3t। यस मैम। अब इसको क्या करोगे भाई, a अपॉन b अपॉन करके। 10th वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसको भी आप लिख सकते हो कि t अपॉन 1 माइनस t का स्क्वायर, इट मींस Yes, ma'am. अपॉन 1 माइनस t 1 प्लस t। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अब बचा आपके पास हम नीचे वाले को टी पुट नहीं ठीक है मैम, ठीक है। बचा 8 आपके पास है कि x प्लस 1 है, x इंटू 1 प्लस x e की पावर x दिख रहा है। अगर किसी तरीके से मेरे पास ये डेरिवेटिव बन जाए, यानी कि मैं e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं, e की पावर x से डिवाइड कर दूं, क्या क्वेश्चन दिखा? यस मैम यस मैम। है ना। तो आपको दिखा होगा कि x e की पावर x को t पुट कर लेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो नीचे dt डिवाइडेड बाय t इंटू 1 प्लस t बन गया ना बच्चों। यस मैम। यस मैम क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो अब नहीं है मैम। मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन उठाना लगाना कल वाली क्लास देखेंगे, माइट भी अगर मेरे साथ होगी तो वही इंटीग्रेशन को ही सम अप करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है जी। कुछ स्पेशल आइडेंटिटी स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, यस मैम। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने ये करा, एक मैं आपको क्वेश्चन पे छोड़ रही हूँ, भी आप लोग सोचोगे उसके बारे में। एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने ये करा, अब ये है कि हाउ टू डू, ये आप लोग सोचोगे कि अब ये जो आज कंसेप्ट पढ़ा इसमें तो आपको दिखा कि टी स्क्वायर पुट कर लिया। भाई अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर प्लस 1 dx, ये कैसे करेंगे? मैम x मैम, स्क्वायर एक को क्वेश्चन- t पुट कर लें। और अगर मैं आपको दे दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि ऊपर वाली टाइप और इसमें देखने में ज्यादा अंतर नहीं है, देख पा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम मुझे क्या हुई, अगर नीचे x4 प्लस 1 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे देते तो बहुत इजी सा फैक्टर कट जाता। यस मैम। इन द सेम वे दूसरी वाली टर्म में भी ऐसी टर्म दे दी जो फैक्टराइज नहीं हो पा रही, यस ठीक है जी। तो आप लोग इन दो क्वेश्चंस के बारे में सोचना, कल वाली क्लास इन्हीं क्वेश्चन से शुरू करके और बहुत सारे स्पेशल केसेस को पढ़ के इंटीग्रेशन को अबाउट टू सम अप करेंगे, ठीक है बच्चों। जो मेन खत्म नहीं हुआ कल में। पार्शियल तक वो खत्म हो गई है। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर आपने पढ़ लिया कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा, लेकिन रूट क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन है, अगर 1 अपॉन किसी लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक रूट में आ जाए तो क्या होगा, ये कुछ स्पेशल मैम क्यूबिक में भी आएगा, क्या क्या बच्चे? क्यूबिक में भी आएगा। किसमें क्यूबिक करना है? पार्शियल नहीं में? क्यूबिक में भी आएगा क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूबिक? अरे हाँ वो तो सेम ही बात है। देखो अगर आप मान के चलो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2, तो आप इसको क्या लिखोगे? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 2। बट ये बहुत लेंथी चला जाता है ना, अपन को वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आएगा तो अपन कर लेंगे।
तो कल वाली क्लास इसके बेसिस पे होगी, उसके नेक्स्ट वाली क्लास टोटली PYQ बेस्ड होगी, जिसमें हम इंडेफिनिट Okay. सिर्फ और सिर्फ PYQs करेंगे। अभी तक कर भी चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ PY, यानी कि कल वाली क्लास में पूरा इंटीग्रेशन हम खत्म करते हैं। तो अपना अपना मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो। जिस दिन PYQ की क्लास होगी उसी दिन मॉड्यूल का डिस्कशन होगा, बाद में नहीं बोलना कि मॉड्यूल रह गया इंडेफिनिट का। ठीक है चलो ओके मैम। ओके मैम। मैम, पूरा हो जाएगा। ओके मैम। हाँ, तो एक तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं अगर कम डाउट्स होंगे, नहीं तो उसके नेक्स्ट वाली क्लास में पूरा मॉड्यूल करेंगे। आप लोग करके रख लो, अपने डाउट सेलेक्ट करके रखो। ओके मैम। मॉड्यूल को एडवांस में देने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने करा है तो डाउट्स तो जिस दिन हम मॉड्यूल डिस्कशन रखेंगे उस दिन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक। और मैम टेस्ट का Okay, क्या ma'am. है, होगा संडे को? टेस्ट इस संडे है। मैम Syllabus. टेस्ट में 11th का ही कौन सा चैप्टर आ रहा है मैथ में? 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। मैम काफी बढ़िया चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज क्यों नहीं दे सकते? क्या? मैम इन्हीं स्ट्रेट लाइन के बाद वाले चैप्टर क्यों नहीं देते? कुछ sequence and अच्छा series? चैप्टर क्यों नहीं आ जाते जो हमने पढ़ रखे हो? अच्छा, आपको भी देना है टेस्ट? ना हमें टेस्ट नहीं देना होगा 12th। देते ही हैं। नहीं, दे देना, इसमें क्या है? आप लोग अपने एंड पे तो ट्राई कर सकते हो +1 के चैप्टर साथ साथ। अरे नहीं मैम, वो वैसे बोल रहे हैं जैसे लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक आया था ना, इस बार कौन सा चैप्टर आ रहा है हमारे टेस्ट में? नहीं, इस बार तो आपका रेगुलर चैप्टर ही आएगा। मैम रेगुलर वाला ही। हाँ, मतलब जो भी आएगा। एक बार मैं बात करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी +1 का टेक्स्ट आया, +2 का मैसेज नहीं आया सिलेबस का। मुझे तो लगा +1 का भी हमारे पास आने वाला है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैंने सोचा इतना मतलब इतना बढ़िया चैप्टर क्यों दे रहे हैं ये लोग। हाँ, अभी क्लास 12 सिलेबस नहीं आया ना मेरे पास, अभी मैं पूछ ही लेती हूँ। ओके मैम। ठीक है बच्चों, तो अभी और किसी को कोई डाउट है तो मुझे, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर बात करें। मैम ग्रुप में शेयर कर देना सिलेबस। हाँ, मैं कर दूंगी।